तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू जो है 8 to 11 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, आपकी एक्सरसाइज है 12.3 और क्वेश्चन नंबर 8 to 11 को सॉल्व करेंगे। तो पहले वीडियो के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। एक रेसिंग ट्रैक दिया हुआ है हमें। रेसिंग ट्रैक में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन कुछ बुक में इस प्रकार से है। तो दौड़ने का एक रेसिंग ट्रैक है जिसके दोनों सिरे क्या हैं, अर्धवृत्ताकार हैं। तो दोनों समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 दी हुई है, जो कि आपको डायग्राम में इस तरीके से दिखा देंगे हम। दोनों ट्रैकों के बीच की दूरी क्या है, 60 मीटर दी हुई है। ठीक है, तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई क्या है, 106 मीटर है। 106 मीटर है। और यहाँ पर जो आपको पथ की चौड़ाई दी हुई है, यानी ये जो पोर्शन है इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है, आपकी 10 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में रनर को कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, यानी इसकी टोटल दूरी क्या है। और ये जो रेसिंग ट्रैक है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को। तो यहां से देखिए जो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सॉल्व करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, रेसिंग ट्रैक की क्या है, लंबाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, क्या पूछा गई है, हाँ जी, एक ट्रैक को चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि इस ट्रैक की लंबाई। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूं। तो हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है ट्रैक की लंबाई। ठीक है ना, ट्रैक की जो है हमसे की क्या पूछी गई है, लंबाई। ठीक है, रेसिंग ट्रैक की हमसे लंबाई पूछी गई है। तो रेसिंग ट्रैक की अगर हम लंबाई करें तो देखिए ए बी, यहां से ये वाली लंबाई और प्लस जी एच, यानी ए बी और प्लस जी एच भी बोल सकते हैं या डी ई भी बोल सकते हैं। तो ये कितनी है, 106 और प्लस क्या है, 106 दोनों तरफ की हो जाएगी। तो देखिए हम इसे क्या कह सकते हैं, 106 प्लस 106। ठीक है, ये दोनों लंबाई जुड़ जाएंगी और प्लस जो आपकी ये अर्धवृत्ताकार ये जो दोनों लंबाई हैं इन्हें इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो अर्धवृत्ताकार लंबाई को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अर्धवृत्ताकार पथ का परिमाप। ठीक है ना, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्लस अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार जो पथ की लंबाई होगी, तो देखिए सबसे पहले 106 प्लस 106 बराबर कितनी हो जाएगी, 212 प्लस अर्धवृत्ताकार पथ की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी वृत्त का क्या हो जाएगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर कितना होता है, सॉरी 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब क्योंकि यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये आपके कितने हैं, 2 पाई आर हो जाएगा। और ये क्या है, 2 हैं आपके पास। ठीक है ना, अर्धवृत्ताकार है तो अगर मैं जोड़ूंगा तो अर्धवृत्ताकार हाफ ये प्लस हाफ ये, तो ये एक कंप्लीट सर्किल भी हो जाएगा। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, सेमी सर्किल का यहां पर लगाएंगे, सेमी सर्किल ये लगाएंगे, तब भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तब भी आपका वही आएगा। वरना हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। अब हमें क्या करना, देखो वैसे तो पूरे वृत्त का क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। वरना आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 पाई आर अपॉन 2 और प्लस 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तब भी आप देखेंगे पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ही आने वाला है। इस तरीके से कर दीजिए या आप ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए 212 यानी 212 प्लस 2 गुणा पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 और अपॉन रेडियस क्या हो जाएगी। तो देखिए इसकी चौड़ाई क्या दी हुई है आपको 60, तो यहां से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 30। तो ये जो रेडियस आपको दी हुई है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 30। ठीक है ना, तो कितनी रख दो मैं, 30। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, 212 प्लस 22 की अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2 में तो कितनी हो जाएगी, 44, यानी 44/7 × 30 इक्वल टू यहां से हमें क्या मिल जाएगा,
अब देखिए, अगर 44 की 30 में मल्टीप्लाई कर दे तो सबसे पहले तो 212 प्लस 44 की मल्टीप्लाई अगर 30 में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1320 और बट्टे 7। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, पहले 7 1 जा 7 और फिर 7 की मल्टीप्लाई 212 में करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 1484 और प्लस फिर 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 1320 में, 1320। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, 2804 बटे 7। तो इसका जो पैरामीटर जो आया है, यानी कि पथ की जो लंबाई जो आई है आपकी रेसिंग ट्रैक की, तो वो यहां से क्या मिल गई है हमें, हमने यहां से निकाल लिए 2804 बटे 7। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं हम। तो हमें यहां से इसकी पथ की लंबाई कितनी आ गई है जी, पथ की लंबाई आपकी बिल्कुल ठीक आ गई है। ठीक है ना, 2804 बटे 7 मीटर जो है आपकी पथ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है ना, फर्स्ट सॉरी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, खांसी की शिकायत है। तो आपका 2804 बटे 7 यानी 2804 जो है आपकी पथ की लंबाई आ गई है अपॉन 7। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, रेसिंग ट्रैक का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक जो है वो हमसे फाइंड आउट करा है। तो एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेसिंग ट्रैक अगर हम निकालना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन का, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये, अब आप अगर यहां से ध्यान देंगे तो ये जो आपका पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है आपको। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी एफ ई, एरिया ऑफ ये ट्रैक की लंबाई, और फिर ये क्या है, ये भी रेक्टेंगल शेप में है और ये भी रेक्टेंगल शेप में है, एरिया ऑफ जी या एच जी और क्या हो जाएगा सी डी, ये दोनों क्या है आपके रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है ना, किस में है, रेक्टेंगल शेप में है भाई। इनकी लेंथ इनटू क्या हो जाएगी ब्रेथ, और जो ब्रेथ है वो क्या है आपको 10 मीटर दी हुई है और लेंथ क्या दी हुई है 106 मीटर गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर देंगे तो पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका रेसिंग ट्रैक का ये जो पथ जो है इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्षेत्रफल किसका, ए बी एफ ई और प्लस क्षेत्रफल एच जी सी डी, एच जी सी डी, ये दोनों क्षेत्रफल हो जाएंगे। प्लस इसमें क्या होगा, ये जो आपका सर्किल पाथ जो आया है इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है आपकी रेडियस हो जाएगी, देखिए रेडियस तो होगी, इसकी इनर जो रेडियस होगी वो क्या होगी 30 और जो आउटर रेडियस आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी 40। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 30 और आउटर रेडियस क्या हो जाएगी 40। तो अब आप अगर यहां से ध्यान दें तो ये जो है हम इसमें हम अपने अगर डायग्राम को देखें तो ये हाफ पोर्शन में इसका लगा दूं इनर और आउटर के साथ, और एक हाफ पोर्शन इधर का जोड़ दूं तो ये भी क्या हो जाएगा जी आपका आधा ये जुड़ गया। तो ध्यान दो, तो आप ये आपका हम कह सकते हैं इसे होलो सर्किल बन जाएगा ये आपका। ठीक है ना, होलो सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ होलो सर्किल क्या होता है, देखो वैसे क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल। अब होलो हो जाएगा तो इसकी रेडियस 2 हो जाएंगी, तो पहली रेडियस तो क्या हो जाएगी 30 और दूसरी क्या हो जाएगी, क्योंकि 10 मीटर इस ट्रैक की चौड़ाई भी है, ध्यान दीजिए जो इस ट्रैक की चौड़ाई क्या है 10 मीटर दी हुई है। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी 10 प्लस हो जाएगी, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगी 40। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 40 हो जाएगी, समझ गए। तो अगर मैं यहां से हाफ, देखिए हाफ लेफ्ट साइड का एक साइड और हाफ राइट साइड का, ठीक है, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट अगर दोनों को जोड़े तो हम पूरा बना सकते हैं, वरना आप चाहो तो सेमी सर्किल इधर और सेमी सर्किल इधर, लेफ्ट और राइट दोनों का अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर अलग अलग निकालते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं, वरना अच्छा ये रहेगा कि आप जोड़ के निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या होंगी दोनों की त्रिज्याओं का अंतर आ जाएगा भाई, R2
40, R1 30, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो देखिए क्या करेंगे हम, प्लस एरिया ऑफ, यानी क्षेत्रफल किसका, अर्धवृत्ताकार भाग का, और ये भाग कितने अर्धवृत्ताकार कितने हैं, ये 2 हैं आपके, ठीक है ना, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का। तो यहां से देखिए ये रेक्टेंगल क्षेत्र में था तो कितनी हो जाएगी 106 इंटू 10, भाई 106 इंटू 10 पथ की चौड़ाई, और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 110 इंटू 106 इंटू 10, प्लस अब अर्धवृत्ताकार भाग जो है ये खोखला हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था किस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये एक कंप्लीट हो जाएगा यहां से, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। तो अब देखिए 106 160 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1060 प्लस 1060 प्लस पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, R2 रेडियस क्या है 40, तो क्या हो जाएगी 40 का स्क्वायर और माइनस इनर कितनी हो जाएगी 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए 1060 तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2120 प्लस यहां से ये वाला। अब देखिए 22/7 हो जाएगा, 40 का अगर मैं यहां से स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा 1600, 30 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 900, और दोनों का डिफरेंस निकल के कितना आने वाला है यहां से 700, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपको बता देता हूं अब कैसे करोगे आप इसे। तो देखिए 2120 प्लस 22/7, 1600 में से 900 अगर मैंने माइनस करे तो कितना हो गया 700, यहां से इसे डिवाइड करेंगे 100 टाइम। अब देखिए 2120 प्लस कितना हो गया 22 इंटू 100, तो 2120 प्लस 2200 यानी 2020, और दोनों को अगर हम यहां से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर मिलेगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो वृत्ताकार पथ जो था ये जो है आपका, इसका क्षेत्रफल जो हमने निकाला है वो क्या हुआ, आपके इस ट्रैक की लंबाई का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्ताकार जो भाग जो है दोनों, इनका क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 4320। तो हमारे क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था ट्रैक की लंबाई जो थी वो हमने बता दी है, और दूसरे में ट्रैक का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट इसी के साथ वीडियो के इस पार्ट में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 8 को जो है इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अगली वीडियो में मिलेगा, ठीक है। बाय बाय।